हमारी आपकी कुंडली में हम काफी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन किसी देश की कुंडली कैसी है ये बहुत ही कम जानने और सुनने को मिलता है। आज हम इसी को लेकर बातचीत करने वाले हैं। देश की कुंडली में इस वक्त ग्रहों की चाल कैसी है, मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा क्या देश के लिए मुश्किलों के संकेत दे रही है। आर्थिक हालात, सीमा विवाद, राजनीति और आंदोलनों से लेकर आने वाले महीनों में ग्रहों के परिवर्तन तक देश के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इन्हीं तमाम सवालों को हम आज समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, पूरे सटीक विश्लेषण के साथ ज्योतिषाचार्य पीएन शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। काफी अनुभव रहा है इनका एस्ट्रोलॉजी में और कई भविष्यवाणियां इनकी सही भी साबित हुई है। तो आज शुरुआत सबसे पहले कि शास्त्री जी, हम अक्सर देखते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जन्म और तमाम चीज़ों को लेकर जो है हमारी कुंडली बनाई जाती है, लेकिन अगर एक देश की बात करते हैं तो देश के जन्म कब से माना जाता है, किस तरह से इसकी भविष्यवाणियां की जाती है? देखिए जूही जी, 15 अगस्त 1947 को 12:01 AM अपने भारत देश का जन्म माना जाएगा जी। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही अपने भारत देश को आज़ादी मिली। अब इसके पीछे क्या क्या वो भी आपको बताएंगे। उस समय के महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने दो भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और पूछा उनसे कि 15 अगस्त को अंग्रेज स्वतंत्रता देना चाहते हैं और या महाराज 15 अगस्त को आज़ादी ले लें। तो दोनों ज्योतिषाचार्यों ने 15 अगस्त की तिथि सही नहीं बताई, लेकिन अंग्रेज 15 अगस्त के अलावा किसी तिथि में परिवर्तन करने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने श्री हरिदेव जोशी और सूर्य नारायण व्यास दो ज्योतिषाचार्यों से कहा कि महाराज मतलब जो है आप 15 अगस्त को ही आज़ादी अंग्रेज देने के लिए तैयार हैं। 15 अगस्त का कोई परिवर्तन और दूसरी तिथि के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको जो करना है करिएगा। तो दोनों ज्योतिषाचार्यों ने, श्री सूर्य नारायण व्यास और श्री हरदेव जोशी ने 15 अगस्त को की रात्रि में 12:01 पे अभिजीत मुहूर्त, रवि चंद्र पुष्य नक्षत्र में और स्थिर लगन दी। ये भारत की आज़ादी की कुंडली है और इसी आज़ादी की कुंडली के आधार पर भारत का नया उदय कैसे प्रारंभ और इसी कुंडली के आधार पर सारी भविष्यवाणी की जाती हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने और मुझे लगता है दर्शकों को भी ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारे और किसी जो इंसान है या जो प्राणी है वो अगर पैदा होते हैं तो उनकी कुंडली बनाई जाती है, लेकिन देश की कुंडली किस तरीके से, ये आपने बखूबी समझाया। अब अगर देश की कुंडली की बात करें, क्योंकि ये हम साल दर साल देखते हैं, वक्त बीतता जाता है, लेकिन अब अगर हम 2026 की बात करें, आधे महीने बीत चुके हैं और इस वक्त बहुत सारी चीजें जो है निकल के सामने आ रही, चल रही, हम उन चीजों को लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है, जो बचे हुए महीने हैं और साथ ही साथ आगामी 2027 की शुरुआत? देखिए जूही जी, इस समय भारतवर्ष की कुंडली में मंगल में राहु की अंतर्दशा फरवरी 2027 तक रहेगी। अब भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन का मंगल अकारक ग्रह है। मंगल द्वादश स्थान और सप्तम स्थान का स्वामी होने के कारण मारक ग्रह है और आज की तारीख में वर्तमान स्थिति में मंगल मिथुन राशि में चंद्रमा से द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल की महादशा में बहुत अच्छे अपने देश को परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। अब मंगल की महादशा में आपके यहाँ ही हमने स्टूडियो में कहा था कि मंगल की महादशा जैसे ही प्रारंभ होगी और मंगल में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो किसान, मजदूर और छात्र राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और सरकार और छात्रों के बीच टकराव भी होगा, जो हुआ। अब मंगल की आगे महादशा में
और राहु की अंतर्दशा में क्या जानना चाहती हैं आप, वो मुझे बताएं। बिल्कुल, यही इसी को लेकर मैं आना चाह रही थी, क्योंकि मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा की अगर हम बात करते हैं, ये भी समझना जरूरी होता है कि इसका मूल अर्थ क्या है। और साथ ही साथ जब भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी भी आपने कहा कि कई क्षेत्रों पर जो है इसका असर पड़ा है, और जो भविष्यवाणी आपने की वो आज पूरे देश कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम देखें, जो महादशा की बात की जा रही, अंतर्दशा की बात की जा रही, इसका मूल अर्थ क्या है और किन किन क्षेत्रों पर इसका असर पड़ता है? देखिए जूही जी, मंगल इस समय वर्तमान स्थिति में द्वितीय स्थान में मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। चंद्रमा से मंगल द्वादश स्थान में है जी। और मंगल से नवम स्थान में कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, जहां से राज्य स्थान मतलब जो है राजा की स्थिति देखी जाती है। राजा का अर्थ भारत का शासन तंत्र है। बिल्कुल। तो मंगल द्वितीय स्थान से कुटुंब परिवार की स्थिति देखी जाती है, और द्वितीय स्थान में जब सप्तम स्थान का स्वामी अपने से अष्टम स्थान में चला जाए, तो आज मतलब जो है जो भारतवर्ष का परिवार है वो हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और युवा जवान किसान मजदूर सब मिला के एक हमारा भारत का परिवार बनता है। तो आज परिवार की क्या स्थिति है आपको छुपाने और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में बिखराव और एक दूसरे में बेमनस्ता और एक दूसरे आपस में मतलब जो है टकराहट की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा स्थान मतलब जो है धन का भी माना गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन की स्थिति में चाहे शेयर मार्केट हो चाहे बैंक हो, कई बैंक मतलब जो है मंगल डुबो देगा, कई बैंक दिवालिया हो जाएंगे और भारत की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी मतलब जो है उतार चढ़ाव की और शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको देखने आगे अभी मिलेंगी। बिल्कुल शास्त्री जी, एक चीज़ और, क्योंकि हम देखें जैसा कि अभी आपने कहा कि जो आर्थिक दबाव है भारत पर पड़ने वाला है, इसी के साथ साथ हम देखें पिछले अगर कुछ महीनों की हम बात करते हैं, बहुत जो आम जनता है वो महंगाई से जूझ रही है। इसी के साथ साथ जो हमारे सहयोगी जो दोस्त मित्र देश रहे हैं उनके साथ भी हालिया अगर कुछ महीनों की बात करें तो यहाँ भी रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। तो ज़रा इसे भी समझना चाहेंगे कि ये क्या मंगल की वजह से ही है या कुछ और भी ग्रह नक्षत्र इसको लेकर कह रहे हैं? देखो जूही जी, बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा। मंगल द्वादश स्थान का स्वामी है और द्वादश स्थान से विदेश नीति की स्थिति देखी जाती है। आज हमारे जो 5 पड़ोसी देश हैं जी, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि नेपाल जैसा देश हमसे कदम ताल मिला के चलता था। बांग्लादेश हमारे साथ हमेशा अच्छे बुरे में खड़ा रहा है। म्यांमार भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। श्रीलंका ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान जो हमसे ही पैदा होके बना है उससे तो कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। अब इसमें मतलब जो है हमारे भारतवर्ष की विदेश नीति मंगल ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस 4-5 पड़ोसी देशों से आज की तारीख में हमारे देश के संबंध बहुत बेहतर पुराने जैसे नहीं हैं। ये सिर्फ मंगल के कारण हो रहा है। बिल्कुल, यही कहीं ना कहीं हर किसी को जानने की जरूरत है जो इस वक्त हालात है, और ये मुझे लगता है हम आप नहीं पूरी दुनिया कहीं ना कहीं से देख रही है और समझ भी रही है। हालात तनावपूर्ण है। तमाम जो हमारे मित्र देश थे आज के समय में हम देखें रिश्तों में दूरी बढ़ गई हुई है, और ऐसे में हमारे खुद के देश के लिए भी चिंता जो है यहाँ बनी हुई है। लेकिन कई बार ये भी चीज़ें निकल के सामने आती है कि दोस्ती जो है बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, जो विदेश नीति है उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन अभी आपको कुछ ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आएगा? देखिए जूही जी, 12 अक्टूबर 2026 को मंगल सिंह राशि में आएंगे। भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ स्थान से सुख की स्थिति देखी जाती है जी। और चतुर्थ स्थान जनता का ग्रह है। वहाँ अब मंगल के संबंध में आपको बता दें, मंगल बल पराक्रम और शौर्य के कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल को मतलब जो है सेनापति का पद मिला है। जैसे सूर्य को राजा, तो मंगल सेनापति का पद भारत के ज्योतिष में ज्योतिषाचार्यों ने मंगल को सेनापति का पद दिया है। अब चतुर्थ स्थान सुख का है। चतुर्थ स्थान का कारक ग्रह चंद्रमा है
और चतुर्थ स्थान में मंगल काल पुरुष की स्थिति में नीच के हो जाते हैं। तो चतुर्थ स्थान में मंगल और केतु का बैठना और मंगल में राहु की अंतर्दशा चलना ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जनता और राजा के बीच टकराव की स्थिति, जैसे छात्र हैं, मजदूर हैं जी, और किसान हैं, और जन आंदोलन इतना व्यापक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा कि जनता और सरकार के बीच टकराव होगा और हिंसा की स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी छात्र या किसान की मतलब जो है मृत्यु हो जाए तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा और ये आंदोलन मतलब जो है बहुत देश की दयनीय स्थिति बना देगा। हमारे देश के बुद्धिजीवियों के लिए सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु अंदर से जलाने वाला ग्रह है और मंगल बाहर से जलाने वाला और अग्नि तत्वीय ग्रह है। तो ये मंगल और केतु का भारत की कुंडली में चतुर्थ स्थान में होना शुभ नहीं है। छात्र बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और छात्र और पुलिस और सेना के बीच टकराव और हिंसा की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ये पीएन शास्त्री की भविष्यवाणी है। ये 12 अक्टूबर से जब मंगल सिंह राशि में आएंगे तो हमारे देश की अशांति, अराजक और सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि कहानी अभी और ज्यादा अलग दिखाई दे सकती है। ठीक है।